अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं कि आजकल बॉलीवुड में हो या एल्बम में हो, हर चीज़ में मुसलमान को या मुसलमान के धर्म ग्रंथ को, किताब को बदनाम करने की कोशिश किया गया है। इसी तरह का एक और एल्बम रिलीज हुआ है जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसके अंदर में काम कर रहे हैं। तो चलिए उसका ये पढ़ते हैं कि उसमें क्या चीज़ ऐसा दिया गया है, किस चीज़ पे नाम लिया गया है, कौन कौन सा वर्ड गलत बोला गया है। तो चलिए उस वीडियो को देखते हैं और समझते हैं कि मुसलमान के खिलाफ इतना क्यों ये लोग ऐसा प्रोपगंडा चला रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। पागल बनाया हुआ क्या गलत चीज़ का इस्तेमाल कर रहा है। फिर मैं गांदा फिर ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। लोगों ने ऐसा ही पागल बनाया है। ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਉੱਪਰੋਂ ਹੁੰਦਾ। बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर कुछ ऐसे हालिया शिरकिया गाने जिनके मतलब समझकर आप भी कानों को हाथ लगा लेंगे। जहां एक तरफ बॉलीवुड इंडस्ट्री अपने म्यार को गिराकर जवाल का शिकार है, तो दूसरी तरफ टाइम के साथ साथ इसकी म्यूजिक इंडस्ट्री या फिर गानों के अंदर भी एक चीज़ मिसिंग होती जा रही है, और वो है इनके लिरिक्स। बिना सर पैर और मतलब के लिरिक्स जिनका कोई मतलब नहीं, और सबसे बढ़कर ऐसे शिरकिया अल्फाज की प्रमोशन जिन्हें बार बार दोहराकर आज के मुसलमान भी जाने अनजाने के अंदर शिरक करने लगते हैं। आज बड़े सगीर पाको हिंद यानी इंडिया पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर मुसलमान गुमराही के अंदर पढ़कर ऐसे इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं जिनका दूर दूर तक इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। ख़ास तौर पर दरबारों पर होने वाला शिरक यहाँ पर अरूज पर है, और इसी तरह के कुफरी और शिरकिया गानों पर यहाँ पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती और ना ज़्यादा एहतजाज देखने को मिलता है। पर अफसोस का मकाम यह है कि यही मुसलमान नौजवान नस्ल बिना इन गानों का मतलब जाने इसे सोशल मीडिया पर नाच नाच कर और एक्टिंग करके इसे प्रमोट करती नजर आती है। न सिर्फ खुद ये गुनाह करती है बल्कि इसे बढ़ाने या फिर इसकी प्रमोशन करने की वजह भी बन रही है। हाल ही में एक भारतीय सिंगर बी प्राक के नए एल्बम जोरा जबी का एक गाना रिलीज किया गया जिसका नाम है यार का सताया हुआ। इस गाने में ऐसे कुफरिया कलमात बोले गए हैं कि शायद आपने इससे पहले इसका तस्वुर भी ना किया हो कि कोई शख्स इतना ओपनली ऐसी गुस्ताखी करने का सोच भी सकता है, वो भी एक गाने के अंदर। इस गाने का मेन एक्टर है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो कि एक मुसलमान एक्टर है, और गाने के लिरिक्स के अंदर कहता है कि अगर खुदा यहाँ पर मौजूद है तो मुझसे बात करे, मुझसे कभी मुलाकात करे। वो खुदा जो कि दो टूटे हुए दिलों को नहीं मिला सकता, वो दिन को रात भी नहीं कर सकता, सो सच बोलूं तो खुदा है ही नहीं, बस लोगों ने पागल बनाया हुआ है। अस्तगफिरुल्लाह। एक गाने के लिरिक्स के अंदर खुदा के वजूद का इनकार खुल्लम खुला दुनिया के हर एक मजहब और इसकी तालीमात की तौहीन है। ये बंदा खुदा की ज़ात को चैलेंज कर रहा है कि अगर तू सच के अंदर मौजूद है तो मेरे सामने आकर मुझे साबित कर, वरना मैं बाकी इंसानों की तरह पागल नहीं बनूंगा। गाने में नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुसलमान होकर शराब पीते और पिलाते हुए दिखाया गया है। इस गाने का राइटर है राजीव कुमार नाम का शख्स, जिसे बी प्राक लिरिक्स के अंदर जानी कहकर पुकारते हैं, और इन दोनों का मजहब सिखिज्म है। सो अगर हम ये मान लें कि ये दोनों यानी राइटर और सिंगर अपने मजहब के खुदा की बात कर रहे हैं, तो क्या ये इनके खुदा की भी तौहीन नहीं है? क्योंकि सिखिज्म के अंदर भी एक ही खुदा मौजूद है जिसको सिख आल पावरफुल मानते हैं, जिसे मुसलमान अल्लाह, हिंदू भगवान और सिख वाहे गुरु कहकर पुकारते हैं। बी प्राक के अगर आप बाकी गानों पर नजर डालें तो इसका पूरा कैरियर ऐसे कुफरी और शिरकिया गानों के लिरिक्स से भरा हुआ है, जहां पर यह बाकायदा अल्लाह का नाम लेकर एक लड़की को कहता है कि अगले जन्म में अल्लाह तुझे मैं बना दे और मुझे तू बना दे। अगले जन्म विच अल्लाह ऐसा खेल रचा के भेजे। बार बार जन्म लेने का अकीदा और फिर इनलाइटेंड हो जाना ये हिंदुइज्म की तोम परस्ती है, इनकी मजहबी तालीमात का हिस्सा नहीं है, पर इसे यहाँ पर अल्लाह का नाम लेकर इसकी ज़ात की और इस अकीदे को इस्लाम से जोड़कर इस्लाम की तौहीन की जा रही है। अगर कोई सॉन्ग राइटर अपने गाने के अंदर शिरकिया किस्म के लिरिक्स लिख रहा है, तो क्या कोई सिंगर से गन पॉइंट पर यह कहता है कि वो इस गाने को गाए? यानी जब ये शख्स अपने गाने के हिट होने की और कामयाबी का जिम्मेदार है, तो इसके लिरिक्स और इसकी गुस्ताखियों का क्यों नहीं? कुछ ना बदला, बोले हर वेले। इसी बंदे का एक और मशहूर गाना है जिसके लिरिक्स हैं कि रब भी खेल है खेले, रोज लगावे मेले, कहंदा कुछ ना बदला, झूठ बोले हर वेले। ये बंदा अल्लाह की ज़ात पर तोहमत लगा रहा है कि रब रोज़ एक ख्याल या तमाशा लगाता है, रोज़ मेला लगाकर झूठ बोलता है और कहता है कि कुछ भी नहीं बदला, सब कुछ वैसे ही है, यानी अल्लाह की ज़ात झूठ बोलती है। अब आप बताएं कि इन अल्फाज की खुदा की ज़ात की तौहीन के सिवा भला क्या तशरीह हो सकती है कि वो खुदा झूठा और धोखेबाज है।
सच्ची हस्ती छो नहीं सकदा, रब मां तो वड्डा हो नहीं सकदा। टिकटॉक पर एक गाना माँ की शान के बारे में काफ़ी वायरल हो रहा है और लोगों ने इसके लिरिक्स समझे बगैर इसे मुसलसल फैलाना शुरू कर दिया। और इस पंजाबी गाने के अंदर माँ की शान बताते हुए सिंगर का कहना है कि अल्लाह की ज़ात यानी रब की ज़ात माँ और इसकी शान से बढ़कर नहीं हो सकती। ये कितना बड़ा कुफरी अकीदा है कि एक इंसान को अल्लाह की ज़ात के आगे बढ़ाया जा रहा है। माँ की शान वाकई बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसे अल्लाह की ज़ात के मुकाबले में खड़ा करना कि वो अल्लाह की ज़ात से भी बढ़कर है, इससे बड़ा शिर्क भला क्या हो सकता है। रब दा वी रब वसदा ए मामा च। बिल्कुल इसी तरह से एक और कुफरिया गाना टिकटॉक पर बहुत ज़्यादा वायरल है जो कि माँ की शान के अंदर है और इसके अंदर सिंगर कहता है कि रब दा वी रब वसदा ए माँ विच, यानी अल्लाह का एक और अल्लाह या फिर इसका मालिक माँ के अंदर बसता है। अस्तगफिरुल्लाह। और लोग माँ की शान में जज्बाती होकर बिना समझे कि ये शिरकिया कलमात हैं इनको फैला रहे हैं, बिना सोचे समझे कि मुसलमान का तो पहला और बुनियादी अकीदा यही है कि अल्लाह सिर्फ एक है, इसका कोई शरीक नहीं, वो अकेला है। तो ये किस तरह के मुसलमान हैं जिन्हें ये फिक्र ही नहीं है कि वो लोग बोल क्या रहे हैं। बॉलीवुड का एक बहुत ही मशहूर गाना जो कि काफ़ी पुराना भी है लेकिन काफ़ी लोग इसे आज तक सुनते हैं, लेकिन शायद ही आपने कभी गौर किया हो कि इसके लिरिक्स क्या हैं। इस गाने में सिंगर कहती है कि अब तुम्हारे सिवा हम किसी की इबादत नहीं करेंगे, यानी मुझे तुमसे इतनी मोहब्बत है कि किसी रब की ज़रूरत नहीं, मैं बस तुम्हारी इबादत करूंगी। माज़अल्लाह। रब वांगू तेरी नी मैं पूजा करता, फिर दिल गौड़ मेरा नाम जपदी। बिल्कुल इसी तरह के लिरिक्स सिद्धू मूसेवाला के एक मशहूर गाने के भी हैं जिसके अंदर वो कहता है कि रब की तरह मैं तेरी पूजा करता हूँ। और आखिर में कवाली। कवाली को मैंने गानों की लिस्ट के अंदर इसलिए डाला है कि इस्लाम के अंदर कवालियों का कोई तस्वुर नहीं, ये सूफियाना कलाम है जिनका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर कोई वजूद नहीं मिलता। माना जाता है कि अमीर खुसरो नाम के एक इंडियन पोइट ने इसे 12वीं या 13वीं सदी के अंदर शुरू किया और सूफीज़म का तो वैसे भी इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, दुनिया के हर एक रिलीजन के अंदर पाया जाता है। इस मशहूर कवाली के शिरकिया लिरिक्स जो कि यकीनन हम बचपन से ही सुन सुनकर जवान हुए और मशहूर बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की सुपरहिट फिल्म बजरंगी भाईजान के अंदर भी इसे मुसलमान भारतीय सिंगर अदनान समी ने गाया था, यानी भर दो झोली मेरी या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। इस कवाली को लातदाद सूफी सिंगर्स और इंडिया और पाकिस्तान के लोगों ने गाया जिसके अंदर वो अल्लाह को छोड़कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मुरादें मांग रहे हैं, हालांकि हर एक चीज़ को अता करने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने परवरदिगार यानी अल्लाह से मांगा करते थे। सूरा अल जिन आयत 20 के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है कि ए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो कि मैं तो अपने परवरदिगार की इबादत करता हूँ और इसका किसी को शरीक नहीं बनाता, यानी मैं भी डायरेक्ट अल्लाह से ही मांगता हूँ, किसी का वसीला डालकर अल्लाह से दुआ नहीं करता। और ये भी कह दो कि ना मैं तुम्हारे किसी नफ़े का इख्तियार रखता हूँ और ना किसी नुकसान का। ये भी कह दो कि अल्लाह के अजाब से मुझे कोई नहीं पनाह दे सकता और मैं इसके सिवा कोई पनाह की जगह नहीं पाऊंगा। मेरे ज़िम्मे तो बस अल्लाह का हुक्म और उसका पैगाम पहुँचा देना है। अब कुरान पाक की इन वाज़े आयात और अल्लाह के इस हुक्म के बाद भी अगर किसी को इन अल्फाज पर एतराज़ हो तो उसे चाहिए कि वो जाए और अल्लाह ताला पर फतवा लगा दे। इन कुफरिया और शिरकिया गानों के लिरिक्स को सुनने के बाद यकीनन आप खुद को और अपने बच्चों को ऐसे गुमराहकुन किस्म के गानों से ज़रूर बचाएं, ये आपकी जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो गाइस ये वीडियो था, ये बात तो बिल्कुल सही है कि आजकल जो गाना निकल रहे हैं या कुछ भी निकल रहे हैं तो उसमें उर्दू लफ्ज़ का कुछ न कुछ इस्तेमाल कर ही रहा है और उसको हम लोग भी बिना सोचे समझे उसको भी शेयर करने लगते हैं या उसके ऊपर रिएक्शन देने लगते हैं। तो मतलब जो भी गाना निकल रहा है या कोई गज़ल निकल रहा है तो उसके वर्ड के ऊपर पहले ध्यान दे करके और उसके बाद ही कुछ आगे का ये करे, काम करे। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।